और आने वाला है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बस समझ गए। कितने लोग समझ रहे हैं कि एक बहुत गंभीर विषय है जो आज आप लोगों को मैं इस समय बता रहा हूँ? जी सर। और मैं 7 कलीसिया के ऊपर किसी समय प्रचार जरूर करूंगा आप लोगों को, है ना? पर आज हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ पाए इस बात को कि एक व्यक्ति है जो बहुत काम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और धीरज भी धर रहा है, और परमेश्वर के प्रभु के नाम से वो दुख उठा रहा है, परंतु उसके जीवन में अंधकार ने कुछ बो दिया है। देखो, इतना परिश्रम, इतना दुख उठाने के बाद आप लोग मालूम है कि आप लोग एकदम परमेश्वर में जब चलते रहते हैं, आप परमेश्वर में जब चलते रहते हैं तो आप किसी अगुए के ऊपर चलते रहते हैं। देखो, कई लोग ऐसे रहते हैं कि वो सिद्ध हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके अगुए से ज्यादा वो सिद्ध रहते हैं। आप समझ रहे हैं? चर्च में कई लोग ऐसे रहते हैं कि पास्टर से बेहतर जिंदगी वो जी रहे हैं परमेश्वर में। आप समझ रहे हैं? कई लोग ऐसे होते हैं कि आज तुमको जो सिखाने वाले हैं वो पीछे हो गए, पर तुम आगे हो गए हो। मैं इस समय, आप लोग जागेंगे, आप इस यस समय जूम में, Yes, sir. है ना, जाग रहे होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत जी सर। सुंदर सी यस बात जाग रहे आप हैं। लोग को कह रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं कि जो लोग पहले थे, जिनको आप आइडल मानते थे, समझ रहे हैं ना, यस आज वो लोग पीछे हो गए हैं और आप आगे बढ़ गए। आप समझ रहे हैं कि आप बेहतर हैं उनसे। आप समझ रहे हैं कि आपका बाइबल पढ़ना, उपवास करना उस व्यक्ति से क्या है, बहुत बेहतर है। परंतु आप लोग को मालूम है, वो व्यक्ति भी जब शुरुआत किया था, वो भी बड़े उत्साह के साथ ही शुरुआत किया होगा। Yes, हालेलुया। वो भी इसी तरह आपके समान सोचता होगा कि मैं बेहतर तरीके से प्रभु में आऊंगा। देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु में आया हो और इसलिए आया हो शुरू में कि अपनी जिंदगी को मैंने जिंदगी को, वो हर व्यक्ति, आप आप समझ रहे हैं ना? जी आप उस पल को समझिए, आप उस पल को समझिए। आपकी माता बहनें जब प्रभु में आई होंगी तो वो कितने उत्साह के साथ आती होंगी। Yes. समझ रहे हैं? जी। यस आप समझ रहे हैं? आप जिस दिन आए आए मैंने आपको जब सुसमाचार सुनाया गया, तो आप दिन रात उस वचन को लेकर, मेरे को याद है कि कई लोग छत में जाकर भी, कई लोग उस वचन को सुनने के लिए रात के लैंप में बैठकर भी पड़े हैं। Yes. मेरे यहाँ जितने लोग आए, मैं समझता हूँ कि सबके सब गवाह है। अभी नए नए में जैसे छोटू भाई आए हैं, तो यकीनन अगर उनको पूछो कि भाई कितना मेहनत किए हो, तो छोटू भाई बोलेंगे मैं वाकई भैया, मैं मैंने कैलेंडर लगाकर, लोगों का डांट खाकर मैं वचन को क्या, हर एक के हर एक के हर एक व्यक्ति के पास कहानी है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास है क्या जो एकदम प्रभु में हिलते हिलते आ गया? नहीं। उनकी शुरुआत, सबकी शुरुआत कैसी थी, आज आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। Yes. कितने लोग सोचते हैं कि मेरी शुरुआत बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई थी? कितने लोग कहते हैं? जी भी जी भैया। सिर्फ दो ही लोग यस हैं? यही बहुत जी सर। है। ये भी है। हालेलुया। मेरे मेरे को लगता है कि सभी लोग अपनी शुरुआत को देख रहे हैं ना। यस यस यस। जी सर।
कितने लोग आनंदित थे? हाँ भाई, भाई मैं भी उस दिन मैं अपनी शुरुआत बताऊं तो 2008, 9, 10 में मुझे लगता है कि उस समय स्वर्ग नीचे उतर आया होगा मेरी शुरुआत को देखकर। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. मेरी शुरुआत के बारे में अगर जो भी सुना, वो मैं उसके लिए आइडल बन गया। Yes. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. मैं अर्श पे चला गया, पर जानते हो एक समय जरूर आया कि मैं भी फर्श पर गिरा। कितने लोग सोचते हैं कि सबके जीवन में अर्श से फर्श पर गिरना Hmm. Yes. हुआ। यस 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 जी सर। जी भैया कितने लोग समझते हैं कि पहले आगे थे अब पीछे हो गए। Hmm. यस जी Yeah. Yes. जी उस समय हमको लगा, मैं कहता हूँ ना, अभी कुछ दिन पहले एक बहन मिली, एक बहुत बड़े पास्टर के विषय में उन्होंने कहा, मैं जिनको आज तक बहुत मानता हूँ, अचानक उनके बारे में मैं पहली बार 500 लोगों की कलीसिया में वो चला रहे हैं, और अचानक मेरे को सुनने को आया कि वो एक व्यभिचार में फंस गए करके। तो बहुत बड़ा चर्च है, कितने लोग हैं? 500 लोग हैं, आप समझ रहे हैं। Hmm. Yes. और कभी हम दोनों कभी एक साथ बैठकर खाना खाए हैं, हम दोनों भाई, है ना। और मुझे बड़ा दुख लगा, मुझे क्या लगा, बड़ा दुख लगा कि इस समय उसकी पत्नी भी है, बच्चे भी है, और ऐसे समय में गिरना यानी बहुत बड़े दुख की बात है। आप समझ रहे हैं? Hmm. Yes. बहुत दुख जी की भैया। बात है ना। और इनके बारे में सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सही भी हो सकती है घटना, पर गलत नहीं हो सकती। पर मुझे लगा कि ये घटना क्या है कि कुछ सही है ना। परंतु मुझे दुख इस बात का लगा कि मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता, और मैं नहीं चाहता कि वो बहुत मेहनत किया है ना। उसकी पति पत्नी इतना मेहनत की है कि मुझे आज उसकी मेहनत के ऊपर नो डाउट, परंतु आज वो पीछे हो गया है। क्या हो गया है? पीछे. और पीछे हो गया तो कई लोग लांछन भी लगाएंगे ही, है ना, लगाएंगे ही, क्योंकि गिरा है तो पक्का उस बात को क्या करेंगे, लोग कहेंगे, है ना। पर आप लोग जानते हैं कि वो भी शुरुआत कैसे कर रहा है? जबरदस्त किया था। उसकी शुरुआत को नो डाउट, मैंने जिस तरह शुरुआत किया था, नो डाउट वो भी बहुत बड़ा शुरुआत किया, है ना। Hmm. आप लोग Yes. समझ रहे हैं? 500 लोगों की कलीसिया का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि उसने कितनी मेहनत की होगी। Yes. Yes. 500 लोगों की कलीसिया, जो कि आज भिलाई दुर्ग में, इसके अलावा भी उसने कई जगह पे कलीसिया खड़ा कर दिया। पर गिरा, पर गिरा। और मैं एक व्यक्ति का नाम जरूर लूंगा। आप लोग कभी कभी ब्राउजर या कभी अजय लाल का नाम सुने? अजय लाल, जो कि मसीह समाज में बालाघाट की कोरबा में कहीं रहते। मैं जब शुरुआती दिनों में मैंने उनका लेख पढ़ता था, आप समझ रहे मेरी बात को, शुरुआती दिनों में लेख पढ़ता था, और वो बड़े बड़े कॉलेज क्या है खोले हैं, सिर्फ अजय लाल के नाम से ही कॉलेज चल रहे हैं। और मैं आज बड़े दुख के साथ एक दिन बैठा था, तो एक बहन का फोन आया, बोले कि भैया मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं क्यों, क्या हुआ? बोले कि अजय लाल के कॉलेज में हम सब लोगों ने एडमिशन लिया था, आज वो कॉलेज सिर्फ पैसा लेता है, परंतु परीक्षा करा नहीं पाता है, और पूरे स्टूडेंट लोगों के साथ मजाक चल रहा है, क्योंकि उसे मान्यता है ही नहीं। क्या नहीं है? मान्यता है नहीं। तो मैं बड़ा दुखी हुआ कि, तो मुझे लगा कि मैं भी क्या कर दूं, थोड़ा सा उसके नाम पर थोड़ा सा कीचड़ को क्या कर दूं, फैला दूं, कि ये बड़े बड़े मसीह में आने के बाद ऐसे ही होता है, ऐसा करके बोल दूं। पर मैं जब अपने आप को जब देखा ना मेरे भाई, तो मैं भी अर्श से फर्श पर जब गिरा, तो
मुझे भी संभलने के लिए मुझे भी मौका नहीं मिला, परंतु धन्यवाद देते हैं, मेरे बहुत सारे प्यारे लोग हैं, जॉसवनी, राजेंद्र, नीतू, ऐसे बहुत प्यारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा क्या किया है कि भैया है, भैया इस समय उठ जाएंगे। हालेलुया। 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 ये जरूर है, परंतु अभी भी अपने आप में क्या रखते हैं, अभिषेक रखते हैं, और वो एक दिन क्या होंगे, उड़ने लगेंगे। ये सिचुएशन सबके साथ आता है। मैं सही बोल रहा हूँ राहुल भाई? ये सिचुएशन सही लोग आते हैं कि जो हमारे आइडल होते हैं वो एक दिन पीछे हो जाते हैं और हम आगे हो जाते हैं। परंतु आप आगे जरूर हो गए हो, परंतु आप भी नहीं जा पाओगे। ये पहली कलीसिया को मैंने पहली कलीसिया को क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। आप लोग समझ रहे हैं आज प्रार्थना किस विषय में होने वाली है? जी भैया। हाँ, मैं तुझे हालेलुया। जानता हूं कि तू निकलियों के कामों से क्या करता है, घृणा करता है। तू तू घृणा करता है, मैं जानता हूं, और तूने काम भी किया है, ये भी जानता हूं। तू पिछला था, पहले हो गया है, तू पहला है, ये भी जानता हूं। आज मैं जब जो था, जो है, जो आने वाला है, मैं अब आने जा रहा हूं। मैं तू जानता हूं कि तू आज पहले स्थान में है। मैं जानता हूं कि तू पहला है, तेरे धीरज को भी जानता हूं, और तूने मेरे लिए दुख भी उठाया है। परंतु तू कहीं ना कहीं गिर चुका है। शैतान, जानते हो सबसे बड़ा हथियार क्या है, क्या करता है मालूम है? आपके ऊपर जितने लोग हैं ना, जो कभी बहुत अधिक आगे अभिषेक हुए हैं, आप समझ रहे हो, जो वरदानों में चले, अभिषेक में चले हैं, और आप भले आप वचन में चले हो, आप कष्ट उठाए हो, परंतु उनको आपने आइडल माना हो, और एक दिन, और वो इतनी ऊंचाइयों में जाने के बाद, मैं उन उन पास्टरों की बात नहीं कर रहा हूं जो शुरू से पैसे के लालच में रहते हैं। मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो वचन में चलने के लिए हमेशा कोशिश किए। मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को उठाने की हमेशा कोशिश की है। समझ रहे हो? यस। परंतु आज किसी ना किसी बात पर फंस गए, वो उठ नहीं पा रहे। आप समझ रहे हो? जी भैया। आज मैं जब ये वचन बोल रहा हूं, मैं एक ऊंचाई में रहकर बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन का भी वो समय जानता था जब मैं फर्श पे गिरा था, और उस समय मैं अकेला हो गया था, कि मैं समझ रहा था कि इस समय खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो 2-3 साल मेरे लिए खड़ा होना क्या था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पर फिर भी मैं लोगों को नहीं, मैं प्रभु को देखकर चल रहा था। कोशिश चल रही थी। क्या चल रही थी राहुल भाई? कोशिश चल रही थी कि आज नहीं तो कल मैं उठूंगा, पर उठूंगा जरूर, उड़ूंगा जरूर। हालेलुया। पर आज जब उड़ रहा हूं, तो आज बोल रहा हूं कि वो समय जब देख रहा, उस समय को जब देखता हूं कि जहां पर मैं अकेला दिख रहा था, जहां पर मुझे लगता था कि मैंने जितनी ऊंचाई पर गया था, उतनी ऊंचाई को मैंने संभाल नहीं पाया और गिर गया। हालेलुया। और हालेलुया। वहां पर कई लोग मुझसे बेहतर आगे चले गए। आप समझ रहे हो? जी भैया। कई लोग मुझसे बेहतर आगे चले गए, परंतु मुझे उठने में थोड़ा सा समय लगा। थोड़ा नहीं, बहुत समय लगा। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने धीरज धरा था इस समय तक। हालेलुया। 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 मैंने प्रार्थना हालेलुया। की, धीरे 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 10 सालों में मैं जानता हूं कि कितनी बार गिरा, कितनी बार किस तरह हुआ, परंतु कई लोग आगे चले गए। तुम लोग भी कई बार आगे चले गए हो, अपने अगुए से पहले वो पीछे हो गए, और आप लोग क्या हो गए हो, आगे चले गए हो। परंतु मैं, शैतान का यहाँ पर एक बहुत बड़ा दांव खेलता है, कि वो ये बताने पर सक्षम हो जाता है कि तू बेहतर है, तू उससे कहीं ज्यादा बेहतर काम किया है।
वो देख गिर गया, पर तू क्या है, बेहतर है। आप समझ रहे हो? यस। और ये मालूम है शैतान की ये बहुत बड़ी चाल है। और आप जब अब्राहम मसीह से अपने आप को तुलना करते हो तो आप क्या लगते हो, बेहतर दिखते हो। क्या दिखते हो, बेहतर। बेहतर दिखते हो। आप आज प्रार्थना में बेहतर कर पा रहे हो। हालेलुया। पर जो हालेलुया। प्रार्थना को लेकर आया वो गिर गया। हालेलुया। परंतु आप बेहतर कर पा रहे हो। और जानते हो, और यहीं पर शैतान क्या करता है मालूम है, आपको नरक की आग में ले जा रहा है, आपको नहीं मालूम चल रहा है। आप समझ रहे हो कि जी जी। मैं मैं इस प्रार्थना को आपको सिखाया, और एक दिन आप लोग मेरे से बेहतर कर रहे हैं, पर मैं करते करते क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ, मैं पीछे चला गया हूँ इस प्रार्थना में। अब इस प्रार्थना को खोजबीन कर तो दिया, पर इस प्रार्थना में चलने में थोड़ा सा पीछे हो गया। पर आप लोग समय है और आप लोग आगे बढ़ गए। तो कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। जी भैया। समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। और आप लोगों ने इस प्रार्थना में इतना मेहनत किया है कि आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और जो प्रार्थना लाया वो पीछे था, परंतु जो प्रार्थना किया वो आगे चला गया। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि नहीं राजेंद्र भाई? जी भैया। ऐसा हो सकता है मिंटी जी? हो सकता है। मंजू ऐसा हो सकता है? कई लोग, राहुल भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताओ? हो सकता है भैया। बिल्कुल हो सकता है। जी। हो है सकता। ना? मुझे आज 10-12 साल लग गए, तो इन 12 सालों में कई बार गिरा, कई बार उठा। सही बात है ना? पर यस। आप लोग समय मैंने आप लोगों को संभाला, और आप लोग बहुत जल्द 1-2 साल में उठ भी रहे। और पता चला मैं ही इस प्रार्थना से गिर गया। आप समझ में आ रहा है? यस। तो जी भैया। शैतान एक चाल खेलता है। क्या खेलता है मालूम है? तो अब्राहम मसीह से बेहतर प्रार्थना करवा रहा है। राजेंद्र भाई आप समझ रहे हो? जी भैया। आप बेहतर कर रहे हो, आप पहले में हो। तो भैया इसमें नरक जाने वाली क्या बात है, बोलो? नरक जाने वाली क्या बात भी है? हाँ, नरक जाने वाली ये बात है कि तुम इस धरती पर अब्राहम मसीह के समान बनने के लिए नहीं आए। हम्म, तुम क्या बनने के लिए नहीं आए थे? अब्राहम मसीह। तुम आज जो तुम्हारे अगुए लोगों के कंपटीशन में शैतान उतारता है ना, कि तू इससे बेहतर है भाई, तू नंबर 1 पर है। जी। तो क्या है, नंबर नंबर 1 पर 1। है। और यहीं पर वो नंबर 1 पर बैठा रहता है, और परमेश्वर कभी लेने नहीं आता है। ये पहली कलीसिया के वो लोग हैं जो अपने आप को नंबर 1, दुख भी उठा रहे हैं, थप्पड़ भी खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु आप अपने पिछले वालों से क्या कर रहे हैं, घृणा तुलना। कर रहे हैं। बोलता घृणा। है कि जो अपने आप को प्रेरित कहता है तू उनको परखता भी है, और तू झूठा भी पाता है। तो उनसे क्या है, तू उनको देख नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। देख नहीं सकता। तो यहाँ पर एक बात बोलता है कि सोच चेत कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा। हालेलुया। बोलता है कि तू मन फिरा। बोलो किस बात पर मन फिराऊं? किस बात पे मन फिरा? बोलता है कि मन फिरा ले, वरना तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। यानी तू जो पहले स्थान पर अब्राहम मसीह से तूने कंपटीशन करके जो पहले स्थान पाया है ना, मैं तुझे अपने स्थान से मैं कभी भी गिरा दूंगा। क्यों? क्योंकि तू अब्राहम मसीह से पहले स्थान में नहीं, तू प्रभु यीशु के स्वरूप में चुना गया, और प्रभु यीशु की पहचान में चलने के लिए बना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पहली हालेलुया। जो नरक जाएगी कौन है? वो है जो अपने, जो पहले थे
वो पीछे हो गए और वो पीछे वालों को क्या नहीं कर रहे। आपको तो ये था कि पौलुस एक जगह बोलता है तुम विश्वास में आगे बढ़ गए। ऐसा था कि हम दोनों मिलकर खाना खाते। क्या था? यस, दोनों हम मिलके खाना मिलकर खाना खाते। भाई आज तुम आगे बढ़ गए हो। पौलुस से भी आगे लोग बढ़ गए थे। समझ में आ रहा है? जी भैया। पौलुस से आगे बढ़े बोलता है कि एक जगह कुरिन्थियों में लिखता है, अंतिम में बोलता है अच्छा ये नहीं होता कि तुम्हारे अगुए जब पीछे हो गए तो तुम उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ते ताकि वो आगे आ जाते। यस। अच्छा क्या होता प्रियंका? अच्छा क्या दोनों होता साथ बढ़ प्रियंका ये बता कि मैं गिर गया और तू आगे बढ़ गई। दोनों साथ में जाते भैया, एक साथ छोड़ बढ़ते लगे। नहीं नहीं, मैं तो गिर गया तू आगे बढ़ गई और तू बहुत बड़ी प्रचारक भी बन गई प्रियंका। तो जी तेरा फर्क नहीं था कि तू मुड़कर भैया को भी थामती। चलो जी। भैया आप धीरे धीरे उठो। हाँ आप ही थे पहले अगुए तो फिर आज पीछे हो गए हो। तो भैया आप हाथ तो बढ़ाओ ना, मैं भी तो पकड़ कर आपको उठा सकती हूँ। जी क्या भैया, तुम्हारे अगुए जब तुमको उठा सकते हैं तो तुम अपने अगुओं को उठा नहीं सकते एक समय के बाद? उठा सकते हैं। उठा सकते जी हैं। भैया। ये लोग एक बड़ा धीरज वाली बात को मैं बता रहा हूँ। यस। जी भैया। आज वो पहले कलीसिया के लोग हैं जो अपने अगुओं को उठाना चाहते ही नहीं। वो एक नया चर्च बना देना चाहते। आप लोग जी जानते हैं दाऊद राजा साउल को कभी हाथ नहीं उठाया। Yes. क्यों नहीं हाथ उठाया मालूम है? दाऊद राजा क्यों बना? क्योंकि वो अंत तक 3 बार उसको मारने का मौका मिला परंतु वो साउल को नहीं मारा। और तीनों बार आकर वो साउल के सामने झुका। बोलता है कि देख मैं यहाँ पर भी मार सकता था पर नहीं मारा। क्यों? क्योंकि तू अभिषेक है। वो जानता था इसके ऊपर शैतान आ चुका है परंतु परमेश्वर ने जो जिसको पहला चुना है उसको कुछ तो सोच के चुना होगा ना यहूदी लोगों को। जी। यस। और आज ये अन्य जाति लोग प्रभु यीशु में आकर बोलते हैं कि यहूदी लोग अरे पुराना नियम जो मानते हैं उन लोगों को। क्या परमेश्वर जिनको पहले चुना है वो कभी भी नहीं खड़ा कर सकता उनको? कर सकते हैं। हालेलुया। एक बार ताली मार दे। आज बहुत सुंदर सी बात आप। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ी सुसमाचार है जो परमेश्वर कहता है कि रोमियो 12 में 11-12 में बोलता है कि तू ये ना सोच कि मैं छोड़ दूंगा उसको क्योंकि यहूदियों को मैंने पहले ही चुना है। और एक वर्ग जो कठोर है अन्य जाति आने के बाद अंत में किसको लाएगा? यहूदियों को लेकर आएगा। वो 12 गोत्रों को क्या करेगा? बचाएगा। और अंत कब आएगा? जब जो पहले थे जो पीछे हो गए उनको एक बार अंतिम बार उनको क्या करेगा? लाने की कोशिश करेगा। और जितने लोग आ जाएंगे उसके बाद जो है जो था जो है आने वाला है वो आएगा और सबको लेकर जाएगा। आप समझ रहे हैं परमेश्वर का प्रेम कैसा है? यस। वो हालेलुया। किसको लौट कर लाएगा? जो पहले जो इतनी मेहनत करके जो गिर चुके हैं जिनका प्रेम परमेश्वर ने जो पहला रखा था। और आज आप जवान हो। आज आपका प्रेम क्या है? एकदम परवान है। आज आप शादीशुदा होने वाले हो। आप अपने जीवन में एक नया घर बसाने वाले हो। परंतु आप लोगों ने सोचा जब आप कुछ भी नहीं थे जिन्होंने आपके लिए मेहनत किया। आज हो सकता है कि वो गिर चुके हैं, वो बुढ़े हो चुके हैं, उनको आज संसारिक जीवन में फंस चुके हैं। क्या आप लोगों का फर्ज बनता नहीं है कि पलट कर आप उनको सुसमाचार सुनाने जाए? Yes. जी जी भैया। हालेलुया। क्या आप लोग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आप लोगों को उठाया और आज आप लोग कह रहे हैं कि भाई आज उनकी कितनी बुराई है तुझे नहीं मालूम, मैंने तो छोड़ दिया भाई। छोड़ दिया? बहुत आसानी से छोड़ दिया भाई। तू क्या चाहता है कि परमेश्वर तेरे को लेगा? नहीं। वो दिन तेरा भी आएगा एक दिन। वो तेरा भी आएगा और तुझे भी लोग छोड़ के चल देंगे। तब तू क्या करेगा?
हालेलुया। Hallelujah. जानते हैं, आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Mm. यस Yeah. जी भैया। वो बहुत बड़ा आपका कार्य मालूम है कि अब आप ये बताओ, आप अभी जवान हो, आपके माता पिता बूढ़े हैं, तो क्या अनाथ आश्रम में उनको छोड़ देंगे? नहीं। नहीं। यही चीज, यही चीज आपके अगुए जो गलत कर चुके हैं, आपको क्या सिखाता है कि अब मुझे क्या नहीं करना है। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि वो पहला था, गिर गया, मैं भी गिर सकता हूँ। सो चेत का, तू कब गिरा, तू उसकी बुराइयों को देखकर तू भी एक दिन, वो जब गिर सकता है तो तेरे साथ भी यही हो सकता है। तो परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि भाई सिलो में गुम्मट गिरा, इतने लोग मारे गए, उन्होंने क्या पाप किया? बोलता है नहीं, ये तुम्हारे लिए हुआ, ताकि तुम समझ जाओ कि तुम भी गिर सकते हो और तुम अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लो। वो अगवे इसलिए गिरे ताकि तुम स्वर्ग चले जाओ। आप समझ रहे हो? Mm. Yes. जी भैया। अगर वो गिर गए और आप उसके गिरे हुए को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो ये भी बताना, ये भी बता दो कि तुम भी जब गिरोगे ना, तुम भी, तो लोग तुमको भी छोड़ जाएंगे। ये भी तुम सीख कर एक जगह लिख लेना कि मुझे भी लोग छोड़ जाएंगे एक दिन, क्योंकि मैं उस अगुवे की बुराई को देखकर बता तो दिया और एक नया चर्च तो खोल दिया, परंतु उस अगुवे के लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं रखा, मैंने कभी भी उससे प्रेम नहीं किया, हमेशा उससे नफरत किया। वो ऐसा इंसान है। नहीं, आप ये समझ रहे हैं, उनको भी सुसमाचार की जरूरत है। आप अलग चर्च बनाइए, अलग प्रार्थना सभा खड़ा कीजिए, आप एक बहुत बड़े महान काम करें, परंतु जो पीछे रह गए उनको भी क्या करें, उनको भी पकड़ कर उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनके लिए भी दुआ करें, उनसे भी प्रेम करें कि आज उनका समय खराब है। आप समझ रहे हैं? Yes. वो यस हालेलुया। 500 जी लोगों भैया। Hallelujah. की 500 लोगों की कलीसिया चला रहे हैं। मैं आज से, जब 4 साल पहले उनके साथ भोजन, 5 साल पहले उनके साथ भोजन कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति बहुतायत से मेहनत किया, हो सकता है आज वो किसी लड़की के उसमें उसमें फंस गया है, क्योंकि ये चीज फंस जरूर सकता है आदमी। ये वो चीज रहता है, आदमी किसी भी उम्र में हो सकता है उसको। आप समझ रहे हैं? Mm. उसको Yes. लग रहा होगा उस पास्टर को कि मैं अब निकल जाऊंगा, अब निकल जाऊंगा। समझ रहे हो ना? Mm. अब निकल जाऊंगा, और वो निकल ही नहीं पा रहा है। और वो इतनी बड़ी बदनामी को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं लोग उसको ला रहे हैं। तो आज मैं कहीं ना कहीं, मेरे गिरे, जब गिरा, तो उस बात को जब याद करता हूँ, तो मैं उस भाई के लिए आज रोना आ रहा है कि उससे इस समय नफरत नहीं हो रही है। इस समय आज मैं ऊंचाई पर हूँ, आज वो नीचे में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? Mm. आज जी मेरा भैया। समय ऊंचाई जी पर भैया। चल रहा है और वो नीचे में है। तो बस शर्त है कि मैंने अपने जीवन में, मुझे मौका मिला और मैं निकला, परंतु आज उसको मौका नहीं है और निकल नहीं पा रहा, बहुत कोशिश कर रहा है। कोशिश जरूर कर रहा होगा, कहीं ना कहीं रो रहा होगा, या तो कहीं ना कहीं क्या नहीं हो रहा होगा, उसको समझ नहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं वो जिद पकड़ा होगा, उस पकड़ कर। समझ रहे ना? तो आज इस समय हमें वाकई ऐसे लोगों के लिए दुआ करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, कि उन्होंने 500 लोगों की कलीसिया जब खड़ी की होगी, कोई मामूली कलीसिया नहीं खड़ी की। इसके चक्कर, उसने कोई मामूली 500 लोगों की कलीसिया खड़ा करना कोई मामूली विषय नहीं है मेरे प्रियो। समझ रहे हो? तो मैं आज का वचन, आज मैं आज आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं कि आप उस अगुवे की पहचान में बढ़ने के लिए नहीं बने हो। आप किसकी पहचान में चलने के लिए आपने जीवन को आपने नए जन्म पाया है? प्रभु की प्रभु पहचान में। यीशु और मसीह। प्रभु की पहचान बोलती है कि तू अपने प्रेम रखने वालों से क्या प्रेम करना, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखोगे, तब जाके तुम सिद्ध बनोगे। और सिद्ध व्यक्ति के लिए बोलता है, और यहीं पर
शैतान कई लोगों को गिरा देता है कि वो अपने अगुए की क्या करते हैं, बुराई में लगते हैं, और उनसे कहीं बेहतर है ये बताकर चर्च चर्च को क्या करते हैं, चलाते हैं। हालेलुया। सो चेत कर, कहां से गिरा, मन फिरा, पहले के समान कर, तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तू जिस स्थान पर पहला सोचा है ना, मैं यहूदियों से अच्छा हूँ, मूसा की व्यवस्था, जो मूसा के लोगों से मैं अच्छा हूं, तो ये मत सोच कि तू यहूदियों से अच्छा है। तेरी नफरत ही तुझे क्या कर देगी, गिरा देगी। तो आप, मैं सबसे पहले एक बात बोलूं, सबसे पहली प्रार्थना किन लोगों के लिए होनी चाहिए, यहूदी लोगों के लिए होनी चाहिए, जो परमेश्वर ने उनको चुना है। दूसरी प्रार्थना आपके जीवन में किन लोगों के लिए होनी चाहिए, अपने अगुओं के लिए जो पीछे रह गए। तीसरी प्रार्थना किसके लिए होनी चाहिए, स्वयं तुम्हारे लिए, कि मेरे जीवन में ऐसा समय ना आए कि मैं गिरूं, और ऐसे समय आए भी तो मुझे संभालने के लिए अगुए होने चाहिए। Yes. हालेलुया। Hallelujah. ये तीन प्रार्थना बताती है कि तुम प्रभु की पहचान में हो। हालेलुया। तुम किसकी पहचान में हो, प्रभु की पहचान में हो। और प्रभु का मती यहूदियों के लिए था, और लूका अन्य जातियों के लिए था, ये मरकुस अन्य जातियों के लिए था। तो पहला पत्री लिखी कौन सी गई है, कौन सी पत्री लिखी गई है, मिंटी जी बता सकते हो। चार सुसमाचार में पहला पत्री कौन सा लिखा गया है, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पहली जी पत्री जो लिखी गई वो क्या था, कौन सा था। सर, मती होगा। नहीं, मरकुस पहला लिखा गया, मार्कुस सर। मरकुस पहले लिखा गया, जी सर। और सेकंड में मती लिखा गया था। जी मरकुस और मती को देखेंगे तो मरकुस छोटा अध्याय है, पर उसी को बड़ा कौन किया है, मती किया है। वो जी। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है, वो मरकुस को बड़ा किया है। यानी मरकुस पहले पहले लिखा गया, मती बाद में लिखा गया। परंतु बाइबल में किसको पहला स्थान मिला है, ऐसा क्यों। मरकुस अन्य जातियों के लिए लिखा गया था, इसलिए सामर्थ्य को दिखाता है, पर जी। मत्ती यहूदियों को एक्सप्लेन करते हुए लिखा गया। आप देखो, मरकुस का ही 1 से 4 अध्याय, और पहले अध्याय में 1 से 4 को लिया है, यानी मरकुस को बड़ा किया गया है मत्ती में, और मत्ती किन लोग के लिए बड़ा किया गया है, यहूदियों को, और मरकुस अन्य जातियों को। पर पहला स्थान किसको मिला, मत्ती को, क्योंकि यहूदी लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना था। तो यीशु मसीह पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाता है, फिर बाद में अन्य जातियों की ओर पलटा। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो जो पहले थे वो जो पीछे हो गए, प्रभु यीशु ने भी अपने पहले स्थान को मैंने पहले सुसमाचार सुनाया, तब जाके अन्य जाति को। तो उसी तरह प्रभु क्या बोलता है, यहूदियों के लिए पहला स्थान रखता है प्रभु, और उसके बाद अन्य जाति को बोलता है कि पूरब से पश्चिम तक आएंगे। पर अन्य जाति, रोमियो में बोलता है, अन्य जाति लोग इतने गर्व के साथ मत कर लो कि तुमने बहुत आसानी से परमेश्वर को पा लिया, अब यहूदियों को आप तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैं यहूदियों के लिए, मैं इसलिए उनको कठोर किया हूं ताकि अन्य जाति आ सके, और एक समय आएगा कि मैं अन्य जाति और यहूदी यहूदी को फिर से क्या करूंगा, लाऊंगा विश्वास में। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, परमेश्वर अब बोलता है कि अपने अगुओं को छोड़ देना, छोड़ दो, उससे कोई बड़ी बात नहीं। पर अपने अगुए के विरुद्ध जिसको आप छोड़ रहे हो, आप क्या उतनी प्रार्थना कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, उसके दोषों को देखते हुए। परमेश्वर कहता है कि तुझे उसके जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और तुझे अपना प्रेम उसके लिए रखना चाहिए। यस, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि तू उस अगुए की पहचान में नहीं, तू प्रभु यीशु की पहचान में आए, और बोलता है कि जो ऐसा कर लेगा क्या मिलेगा जानते हो, जो जय पाए मैं उसके लिए जीवन का पेड़ रखा हूं स्वर्गलोक में, और उसका फल खाने को दूं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का मैं बहुत देर तक आप लोगों को एक सुसमाचार सुनाया हूं,
कि आज सवेरे आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। आप पहले पीछे थे, अभी आगे हो गए हो, और आगे वाले पीछे हो गए, तो ये समय आपका भी आएगा। आप जवान हो, माता पिता बूढ़े हो गए हो, और आप भी एक दिन बूढ़े हो जाओ। आप समझ रहे हो? आपके घर में कोई दादी है, कोई नानी है, कोई ये है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए नहीं, अपने अगुए की बुराई करने के लिए नहीं। मैं हमेशा राहुल भाई को एक चीज वो मैं समझाया हूँ कि राहुल भाई, आप देखो कि आपको लाने वाला व्यक्ति कौन था, आपको इस समय खड़ा करने वाला व्यक्ति कौन था, आप उसको देखकर चलना। आप ये सोचना कि भैया आपसे कितने पहले से आपको शिक्षा देते आ रहे हैं। हालेलुया। आप इधर उधर की बात पर कभी कान मत नहीं लगाना, क्योंकि पहली कलीसिया में वो लोग हैं जो गिर चुके। तो ये समय जब आपका भी आएगा तो आप भी गिरोगे, तो उस समय आपको भी लगेगा कि कोई तो होगा जो मेरे को भी उठा ले। तो परमेश्वर, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग न्याय मत करें। तो आज प्रार्थना करें। इस समय सभी लोग बोलिए, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रार्थना में चलते हम 10 मिनट। 10 मिनट आज की प्रार्थना एक अद्भुत प्रार्थना होगी। आप लोग 10 मिनट के लिए अपने आप को तैयार करें, लहू के बाड़े में लाए, और इस समय आप प्रार्थना में बैठे हैं। सभी लोग इस समय कहे, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से मैंने धर्मी जीवन पाया है। इस समय प्रियंका तुम मेरे साथ रहो। जी भैया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से मैंने धर्मी जीवन पाया है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से मैंने धर्मी जीवन पाया है। ये धर्मी जीवन प्रभु यीशु के लहू से मुझे मिला है। ये धर्मी जीवन प्रभु यीशु के लहू से मुझे मिला है। क्रूसीकरण में मुझे प्राप्त हुआ है। क्रूसीकरण में मुझे प्राप्त हुआ है। पिता मेरा धर्मी जीवन पिता मेरा धर्मी जीवन आपकी पहचान में चलकर, आपकी पहचान में चलकर, मसीह भूमि में आपकी पहचान में चलकर, मसीह भूमि में आपकी पहचान में चलकर, आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए है। आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए है। सभी लोग सभी लोग परमेश्वर में अपने आप को सौंपें कि मेरा धर्मी जीवन मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलने के लिए है। मैं अपने अगुए की पहचान में चलने के लिए नहीं, मैं प्रभु यीशु की पहचान में चलने के लिए मैंने धर्मी जीवन पाया है। मैं मेरे अगुए पहले स्थान पर जो थे, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो अगुए मुझे उस स्थान पर खड़े किए हैं जहां पर मैं अपने शत्रुओं से प्रेम रख सकता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं पिछली पीढ़ी से प्रेम रख सकता हूँ। यस लॉर्ड। मैं पिछले पीढ़ी से प्रेम रख सकता हूँ, और जो पिछले हो गए उनसे भी मैं प्रेम रखता हूँ। यस। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, मेरे अंदर का नफरत को प्रभु यीशु के नाम से इसी समय क्रूसित करता हूँ, क्रूस पर सौंपता हूँ। पिता, शैतान ने जो बीज बो दिया है, पिता परमेश्वर, शैतान ने जो बीज बो दिया है कि तू बेहतर है, तू उससे बेहतर है, मैं इस बीज से, प्रभु यीशु के नाम से बीज से अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। यस आमेन। यस यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं इस बीज से मैं अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। पिता। यस मेरे पिता परमेश्वर, सभी लोग इस समय घुटनों में आकर, यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं इस बीज से अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। यस पिता। पिता परमेश्वर, मैं प्रेम करने के लिए आपने अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया है। हाँ मैं प्रभु। इस प्रेम को करने के लिए पिता परमेश्वर इस धरती पर नया जन्म पाया हूँ। यस हाँ मेरे पिता। पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं नया जन्म प्रेम करने के लिए पाया हूँ। सभी लोग अपने आप को बोलिए, यस मैं शत्रुओं से भी प्रेम रखने की, यस मैं अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखने की, रखने का गुण रखता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखने का गुण रखती हूँ, क्योंकि प्रभु के स्वरूप में मैंने नया जन्म पाया है। क्योंकि प्रभु के स्वरूप में मैंने नया जन्म पाया है। इस समय फिर एक बार सब लोग शांत होकर देखिए, पिता परमेश्वर आ रहा है, प्रभु आ रहा है।
सभी लोग बोलिए, जो था, जो था, जो है, जो है जो आने वाला है, और जो आने वाला है, वो मेरे लिए आ रहा है। वो मेरे लिए आ रहा है। मैं दूसरों पर दोष लगाने के इस 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 गुण से मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। मैं दूसरों पर दोष लगाने के इस अवगुण से स्वतंत्र हो चुकी हूँ। प्रभु यीशु ने मेरे इस प्रभु पुराने मनुष्य को क्रूसित कर दिया है। प्रभु यीशु ने मेरे इस पुराने मनुष्यत्व को क्रूसित कर दिया है। मैं उसके वचन के द्वारा शुद्ध होता हूँ। मैं उसके वचन के द्वारा शुद्ध होती हूँ। आप लोग देखिए, आप जो शुद्ध हो रहे हैं, जो है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो स्वर्ग से आ रहा है। वो यस, स्वर्ग से आ रहा है। बोलता है कि तू एक बार याद कर, तू कहाँ से गिरा। तू तो मेहनत करता था, तू अब आज भी मेरे दुख उठा रहा है, पर गिरा कहाँ पर, कौन सी बात पर गिरा। तो आप देखो कि अपने पिछले वालों को, जो पहले थे, जो पिछले हो गए, तुम कहीं ना कहीं उनसे बराबरी कर रहे हो। आप उनसे कहीं अपने आप को बेहतर समझ रहे हो, और आप गिर चुके हो, क्योंकि कोई भी बेहतर नहीं है, बेहतर केवल प्रभु यीशु है। यस, हालेलुया। मेरा प्रभु उत्तम है। यस, सभी लोग इस समय अपनी आत्मा में बोलो, प्रभु तू उत्तम है। यस, प्रभु तू उत्तम है। इन बातों में अपने आप को उत्तम समझता हूँ। मैं जिन बातों में अपने आप को उत्तम समझती हूँ, आज इसी समय मैं उन्हें कूड़ा करकट समझता हूँ, मैं आज इसी समय उसे कूड़ा करकट समझती हूँ। और मैं अपने आप को उस उत्तम वाले घमंड से अपने आप को दूर करता हूँ। और मैं अपने आप को उस उत्तम वाले घमंड से दूर करती हूँ। क्या आप मेरे इस पुराने मनुष्यत्व के प्रभाव को, पिता, आप मेरे इस पुराने मनुष्यत्व के प्रभाव को, इस प्रभाव से मुझे शुद्ध करें। इस प्रभाव से मुझे शुद्ध करें। प्रभु यीशु का वचन आपको शुद्ध कर रहा है। प्रभु यस, यीशु का वचन, जो पुराना मनुष्यत्व क्रूसित हो गया है, उसके प्रभाव से आप जो घमंड में आ चुके थे, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे शुद्ध करता हूँ। तू इस यस, प्रभाव से आज मुक्त हो चुका है। सभी लोग आमेन। देखिए, आपके अंदर एक रोना आ रहा है। सही बात है। मेरे आज जो अगुए थे वो पीछे हो गए, आज जो मेरे पिता वो आज बूढ़े हो गए, आज मेरे जीवन में मैं आगे हूँ, और यही समय मेरे जीवन में भी आ सकता है कि मैं पीछे हो सकता हूँ। मुझे यस, लौट कर अपने अगुए के लिए प्रार्थना करना है, लौट कर अपने माता पिता का आदर करते हुए उनके लिए प्रार्थना करना है। आज तुम्हारे माता पिता तुमको पाले हैं, वो प्रभु को नहीं जान पा रहे, पर तुम प्रभु को जानते हो। पर तुम आज कहते हो मेरे माता पिता कभी प्रभु में नहीं आ सकते, क्योंकि आ ही नहीं सकते, पर तुमने अपने माता पिता के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना किया ही नहीं है। कितने लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं अपने माता पिता के लिए, अपनी दादा दादी के लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, मैंने उनको कभी भी अपना अपना हाथ रखकर मैंने रो रो के नहीं प्रार्थना किया, कि मैंने कभी दुख नहीं किया कि ये लोग नरक चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आज आप बोलता है कि अगर तू ये ये सेवकाई करेगा, तो परमेश्वर बोलता है कि जीवन के पेड़ से तुझे जीवन दूंगा, क्योंकि तूने जीवन के महत्व को समझ रहा है। मेरी माँ इस समय गांव में है। मेरी बहन जो पूरी तरह से मेंटली है, वो गांव में है। मैं सभी लोग अपने अपने परिवार में, आप लोग ने आज तक दुआ नहीं किया होगा। कई लोग सोचते हैं कि ये मेरी माँ कभी आ ही नहीं सकती। क्या आप अपने अगुए के लिए, अपने माता पिता के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार प्रार्थना करते हैं? यस, यस, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कई बार छोड़ दिया है। यस, मैंने कई बार, कई दिनों से अपनी माँ और अपनी बहन के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया है। परंतु आज इस वचन के द्वारा मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं हर हफ्ते अपनी माँ और बहनों के लिए 3 बार प्रार्थना करूँ। हालेलुया। यस, कितने लोग हैं जो अपने माता पिता, अपने अपने रिश्तेदारों से नफरत करते हैं? तो क्या आप लोग जो पहले थे, वो आज जो कितने लोग गुजर गए हैं, जो बचे हुए, क्या आप लोग प्रार्थना नहीं करेंगे उनके उद्धार के लिए?
Yes, sir. करेंगे। Yes. यस। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, आपके लिए जीवन का पेड़ रखा गया है। जो हाले। आप देखो उसमें आप जीवन को समझते हैं। बाइबल में पहली कलीसिया वो है जो इस बात पर छूट गई है। पहला उनको जो अपने आप को उत्तम समझते हैं। आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते कि इस प्रार्थना सभा में कई लोग आए? क्या ये प्रार्थना सभा आप लोगों को अद्भुत नहीं लगती है? क्या आपके Yes. ये प्रार्थना सभा आपको नहीं लगता है कि आप पिता की पहचान में बढ़ रहे हैं? आज आप तो आप क्या लोगों को बचाने के लिए कहेंगे नहीं, आइए आइए, कुछ नहीं तो इस प्रार्थना सभा को सवेरे के समय अटेंड करें, ताकि आप समझ जाए कि आपको इस समय पिछला जो हो चुके हो आप आगे आ जाओ। इस समय मैं चाहता हूँ जितने लोग क्रिश्चियन भी है पर उनको लगता है कि मेरे माता पिता मेरे अगुए पीछे हो गए, मुझे उनके लिए एक बार, जितने लोग पीछे हो चुके हैं उनके लिए एक बार, वो लोग जब मेरा हाथ पकड़कर, मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने उनके पास बैठकर शिक्षा लिया था, उनके जीवन में अंतिम समय में मैं उनके लिए मैं जरूर जरूर प्रार्थना करूंगा। मैं उनके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा कि पिता उन्हें लौटा ले आ, और आप उन्हें अनंत जीवन में ले जाने के लिए एक और बार आप अपना हाथ बढ़ाएं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि आज हर इंसान जब गिरता है तो उस समय उसको किसी की जरूरत पड़ती है। क्या वो हाथ तुम नहीं बन सकते? यस। क्या वो व्यक्ति तुम नहीं बन सकते? क्या Yes. अचानक बन। पूरे चर्च बढ़ाने के लिए क्या आप पीछे पलट कर आप वो व्यक्ति नहीं बन सकते जो पिछला हो गए उनको लेकर आने के लिए? Yes. आप यस। तो वो व्यक्ति बन रहे हैं जो पिछले को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो पौलुस कहता है कि अच्छा होता है कि तू मेरा हाथ पकड़ के दोनों एक साथ खाना खाकर आगे बढ़ते। तो कितनी प्यारी सी बात होती ना। जी। तो कितने लोग हैं जो अपने अगुए के गिरने पर ताली मारते हैं और अपने अगुए को बोलते हैं कि अब तेरे से उत्तम मैं हो गया। तो मैं आप लोग को आज कहना चाहता हूँ, आप पिता की पहचान में आप चल रहे हैं। सभी लोग बोलिए, मैं प्रभु में तेरी पहचान में चलता हूँ। प्रभु मैं आपकी पहचान में चलती हूँ। और आपने यहूदियों को भी नहीं छोड़ा है और आपने यहूदियों को भी नहीं छोड़ा है। और अन्य जातियों को भी नहीं छोड़ा है। और अन्य जातियों को भी नहीं छोड़ा है। जो पहले थे आपने उन्हें नहीं छोड़ा, जो पहले थे आपने उन्हें नहीं छोड़ा। और पिछले वालों के लिए भी आप धीरज धरते हैं। और पिछले वालों के लिए भी आप धीरज धरते हैं। पिता, यही यही पहचान में मैं भी चलना चाहता हूँ। पिता यही पहचान में मैं भी चलना चाहती हूँ। प्रभु, आज आपकी ये पहचान मैं देख पा रहा हूँ। प्रभु आज मैं आपकी ये पहचान देख पा रही हूँ। मैं मसीह भूमि में इस पहचान में चलता हूँ। मैं मसीह भूमि में इस पहचान में चलती हूँ। आज से मैं अपने अगुओं के लिए जो पीछे हो गए उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज से मैं अपने अगुओं के लिए जो पीछे हो गए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। उन्होंने जो मुझे अपना हाथ पकड़ के चलाना सिखाया है, उन्होंने जो मुझे हाथ पकड़ के चलाना सिखाया है, मैं भी उनका हाथ पकड़ के उन्हें चलाऊंगा। मैं भी उन्हें उनका हाथ पकड़ते हुए चलाऊंगी। उत्तम तो केवल आप ही है। उत्तम तो केवल आप ही हैं। आपकी उत्तम पहचान में मैं चलकर, आपकी उत्तम पहचान में मैं चलकर, प्रभु आपने मुझे प्रतिज्ञा की है प्रभु आपने मुझे प्रतिज्ञा दी है कि जीवन का पेड़ जो स्वर्ग में है ना, कि जीवन का पेड़ जो स्वर्ग में है ना, है ना, उस फल से आप मुझे खाने को देंगे। उस फल से आप मुझे खाने को देंगे। यस। और यही आशा रखते हुए और यही आशा रखते हुए मैं आपकी पहचान में चल रही हूँ। मैं आपकी पहचान में चल रही हूँ। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। इस आमीन। प्रार्थना इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे Amen. प्रियो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आप लोगों के जीवन को इतना उठाया है, देखो आप बहुत बेहतर हो सकते हो।
बहुत उत्तम हो सकते हो, पर मैंने कभी भी अपने आप को मैथ्यू भैया से ऊपर नहीं समझा। मैं कभी भी उस व्यक्ति से ऊपर अपने आप को नहीं समझा। मैं हमेशा उसके सामने सर झुका कर ही रहना पसंद करूंगा। तो मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो जाओ कि आज आप लोग इतनी बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त करने के बाद इतने आगे ना बढ़ जाओ कि आप पिछले मुड़कर भी ना देखो और आप चलते चलते ये कहो कि ये सारी चीजें मैंने अपनी योग्यता से पाया। मेरे प्रियो, आप जब अपने पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो तो प्रभु भी आपको लिए पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तो आप जितने जितने भी आपके माता पिता वृद्धावस्था में हैं उनके लिए, और अपने अगुए के लिए जिन्होंने आपको कभी हाथ पकड़ के चलाया है और आपको लग रहा है कि वो पीछे हो गए हैं, तो जरूर आप उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, और जितना भी हो सके उनकी बुराइयों को फैलाओ मत। उनकी बुराइयों को फैलाओ मत। पाप फैलते हुए राज्य क्या, आप उस पाप को फैलाकर राज्य मत करो। आप जीवन को फैलाते हुए राज्य करो। हालेलुया। हालेलुया। यस। आपका भाग है, परमेश्वर देगा। आपका भाग कोई नहीं छीन सकता। आप यस। किसी को नीचे करके अपना भाग मत बनाए। जी भैया। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जब उस भाई के लिए भी आज प्रार्थना करूंगा कि जो 500 लोगों की कलीसिया में कलीसिया चला रहे, पिता परमेश्वर वो जहां भी फंसे प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए और कलीसिया और उन्नति करे। हालेलुया। यस।